हेलो स्टूडेंट, आज बीएससी सेकेंड ईयर का रियल एनालिसिस का आज हम लोग लिमिट एंड क्वांटिटेटिव से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला है, उसको आप लोग को अंडरस्टैंड करना किस तरीके से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जैसे आप लोग का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग द लिमिट, मतलब लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एल, इसमें से कौन ये चीज डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जैसे डेल इज ग्रेटर देन जीरो, एलिमेंट इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट, इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है, ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, या फिर ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, या फिर ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बताइए, सोच के बताइए कि इसमें से कौन सा कंडीशन फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए ये लिमिट का डिफिनीशन ही है, मतलब लिमिट का डिफिनीशन है, तो ये फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से डिफिनीशन से आप लोग को तैयार होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लेस देन साइन लगेगा, यहाँ पे लेस देन साइन लगेगा, और ये जीरो से ग्रेटर होगा। ठीक है, डेल से छोटा होगा, डेल तो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक, लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स माइनस ए जो है वो ग्रेटर देन जीरो से भी उसको ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग के पास सेकंड वाला क्वेश्चन है कि अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा कब? जब इसको एक्स टेंडिंग टू जीरो लेंगे तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट भी लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस, मतलब सिर्फ राइट हैंड लिमिट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, मतलब इस केस में राइट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसको सिंपल इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट करने के लिए डायरेक्टली क्या करेंगे, डायरेक्टली यल हॉस्पिटल रूल यूज करें तो दोनों साइड का अप साइड और डाउन साइड का, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम लोग के पास मिलेगा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो प्लस। ठीक है, क्योंकि राइट साइड का हम लोग लिमिट लेने जा रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा इक्वेट किया जाए तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर e टू दी पावर वन अपॉन एक्स, और यहाँ पे तो वन का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, अपॉन यहाँ पे वही जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर e टू दी पावर वन अपॉन एक्स, और माइनस वन तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गया, आया वैल्यू क्या, वन। तो आपका वन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोग करते हैं यहाँ पे जीरो प्लस नहीं ध्यान देते हैं और नन ऑफ दीज लगा देते हैं। यदि यहाँ पे सिर्फ एक्स टेंडिंग टू जीरो दिया रहेगा तब आप नन ऑफ दीज का यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन यदि जीरो प्लस दिया है फिर जीरो माइनस दिया तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को वैल्यू अपना इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, मतलब किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट, वो पॉइंट उसका लिमिट है या नहीं है ये बताने के लिए, या फिर किसी पॉइंट पे उसका लिमिट चेक करने के लिए इसमें से कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ए प्लस जीरो। ठीक है, राइट हैंड का लिमिट और लेफ्ट हैंड का लिमिट सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी है एफ ए, उस फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा और उसका राइट हैंड लिमिट को इक्वल होना चाहिए, या फिर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वो फंक्शन का वैल्यू उस द पॉइंट पे। ठीक है, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को ये पता होगा, डेफिनेशन पढ़ा होगा, लिमिट में ये वाला पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब ये और ये वाला पार्ट डेफिनेशन ही है, लेकिन यहाँ पे इवोल्यूशन है। ठीक है, इवोल्यूट करना आप लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व। इस प्रॉब्लम में आपको इस तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हैं। जैसे एक्स टेंडिंग टू जीरो दिया है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जैसे एक्स का वैल्यू है यदि हम लोग जीरो रखें तो यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो और जीरो साइन वन अपॉन जीरो, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे फोकस करें, यहाँ पे फोकस करने पे क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स, यही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन वन अपॉन एक्स अपॉन साइन वन अपॉन एक्स। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि मतलब इस तरीके से होता है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है वन। तो हम लोग को मिल गया, हमारे पास a इज इक्वल टू जीरो है और b इज इक्वल टू वन है, तो a इज इक्वल टू जीरो, b इज इक्वल टू वन, ये वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसी तरीके से मान लीजिए यदि क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, लिमिट एक्स एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, मतलब एन को इनफाइनाइट तक हम लोग टेंड कर रहे हैं, तो वैल्यू इसका क्या होगा, पाई, पाई बाई टू, पाई बाई थ्री या फिर पाई बाई फोर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इसको थोड़ा सा इवैल्यूएट करना होगा, इसको एक फार्मूले के फॉर्म में चेंजिंग करना होगा। जैसे इसी चीज को यदि हम लोग यहां से n कॉमन ले लेते हैं तो देखिए क्या होता है, हम लोग के पास मिला लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहां से n कॉमन लेने के लिए बताया जा रहा है। ठीक है ना, n को कॉमन ले लेते हैं
तो सबसे पहले हम लोग के पास सबमिशन तो है r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, यहाँ पे 1 अपॉन n हो गया n कॉमन लेने के बाद, और यहाँ पे हो गया 1 अपॉन रूट 1 माइनस r अपॉन n का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये एक टाइप का फॉर्मूला के फॉर्म में जनरेट रहता है, जहां पे 1 अपॉन n को dx के फॉर्म में और r अपॉन n को x के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर जाता है, और ये दोनों लिमिट बताते हैं, वो लिमिट क्या होगा। तो यही चीज इक्वल टू हो जाता है 0 टू 1 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx। ठीक है, अब ये इंटीग्रेशन कीजिए तो ये एक फॉर्मूला दिखा रहा है साइन इनवर्स एक्स का, तो यहां से हमको मिल गया कि साइन इनवर्स एक्स 0 टू 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए तो यहां पे हम लोग को मिला कि साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन 0 का वैल्यू तो 0 होता है, ये तो वैल्यू खत्म हो गया। तो यहां पे हम लोग को मिला कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, तो यहां पे क्या वैल्यू मिला हम लोग को पाई बाई 2, मतलब ये जो इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू मिल गया हम लोग के पास पाई बाई 2। ठीक है, नंबर 6 देखिए, जैसे इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को प्रॉब्लम कर सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आप लोग इवोल्यूशन करने में प्रॉब्लम होगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत इजी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाला आपको, जैसे सबसे पहले तो आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, दिमाग लगा के कोई ना कोई ऑप्शन आप लोगों को टिक कर लेना चाहिए कि हाँ ये वाला ऑप्शन हो सकता है, सही हो जाए। ठीक, हो सकता है नहीं, मतलब इक्वेट कीजिए उसे, फिर देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा, उसका तरह हम इक्वेट कर रहे हैं, फिर आपको मिला लीजिए अपना। ठीक है, तो यहां से आप लोग यदि ये वाला क्वेश्चन देखिए तो डायरेक्टली हम यहां से इसको अंदर भेजेंगे, तो यहाँ पे पावर n, जैसे 1 अपॉन n को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n टू द पावर n अपॉन n। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन n टू द पावर n टू द पावर होल टू द पावर 1 अपॉन n। सेम वही प्रोसेस इसमें करेंगे। सबसे पहले इसको इक्वेट करने के लिए हम लोग लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट करेंगे। अब 1 अपॉन n को जैसे इस फॉर्म में, ये n अपॉन n टू द पावर n बन गया, ठीक है ना, और उसके पावर 1 अपॉन n है, तो हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन n टू द पावर n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट n प्लस n होल टू द पावर 1 अपॉन n। आई थिंक ये चीज क्लियर हो रहा हो कैसे हुआ। ठीक है, ये पावर 1 अपॉन n है। ठीक, अब इसका सब में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी n टर्म्स है और यहाँ भी पावर n है। ठीक, तो हमारे पास क्या मिला, इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। यहां से n को एक बार एक एक n सबको देते चले जाएंगे, जैसे यहाँ पे हुआ 1 अपॉन 1 प्लस n 1 प्लस 2 अपॉन n। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमको मिलेगा लास्ट में 1 प्लस n अपॉन n होल टू द पावर 1 अपॉन n। ठीक है, अब इस टाइप का जब आपको कन्वर्ट हो गया, तो अब इस टाइप में आप लोगों को दिख रहा है कि अब इसके आगे कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे डायरेक्टली आप लोग इसको कुछ सपोज करके और यहाँ पे दोनों साइड में लॉग ले लीजिए। अब देखिए लॉग लेने से क्या होगा, लॉग लेने से ये भी सेपरेट हो जाएगा, ये सब सेपरेट हो जाएगा, और इसका जो पावर है वो बाहर चला आएगा। जैसे अब लॉग लेने के बाद हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, लॉग a इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n। ठीक है, 1 अपॉन n बाहर चला आएगा, और log 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस log 1 प्लस 2 अपॉन n, नेक्स्ट log 1 प्लस n अपॉन n। ठीक है, इस टाइप से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो अब इन सबको एक सबमिशन फॉर्म में लिख सकते हैं कि सबमिशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, और क्या हो गया हमारे पास log 1 प्लस, यहां पे हो गया यहां पे r अपॉन हम लोग n लिखेंगे, क्योंकि r का वैल्यू जो हम लोग 1 लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 लेंगे तो 2 आ जाएगा, इस तरीके से ये इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। अब फिर से ये आप लोग का पुराना वाला फॉर्मूला दिख रहा है, डायरेक्टली यूज कर देते हैं। तो हम लोग को मिला इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, अब 1 अपॉन x डायरेक्टली फिर से dx में कन्वर्ट हो गया, और यहां पे क्या मिला log 1 प्लस x और dx। ठीक है, अब इसी को जस्ट आप लोग को इवल्यूट कर देना है, आप लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे यहां से 1 डॉट करके पता ही है, लॉगरिथम को इक्वेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 माना जाता है, फिर इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, फिर
आगे बढ़ते चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये किस तरीके से आगे किस तरीके से बढ़ेगा, यहाँ पे हम लोग मिल गया log 1 प्लस एक्स। ठीक है, और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो x मिल गया माइनस ऑफ, यहां से कितना, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x मिल गया, यहाँ पे आ गया dx। ठीक है, अब इसको और सॉल्व किया जाए तो हम लोग के पास मिल गया log 1 प्लस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे एक बार प्लस किया जाए एक बार माइनस किया जाए, कहने का मतलब है x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये सब आप लोगों ने इंटर में पढ़ा होगा कैसे इसको इक्वेट करते हैं। ठीक है, अब यहां से ये चीज कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पे आ गया एक्स, और यहाँ पे जब माइनस साइन के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और आ गया log x। तो हम लोग के पास मिल गया log 1 प्लस एक्स। यहाँ पे ये चीज इस तरीके से हुआ। ठीक है, अब आप लोग देखिए इसका कैसे होगा, यहाँ पे मिल गया हम लोग के पास x और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस log 1 प्लस एक्स। अब पावर लिमिट कहां से कहां तक लेना है, 0 से 1 तक का लेना है, तो 0 से 1 तक का हो गया। ठीक है, अब इसको बस हम लोग को इक्वेट करना है, आंसर आप लोग का आ जाएगा। जैसे आगे देखिए, यहां पे यदि हम लोग वैल्यू 1 पुट करें तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1, तो ये चीज कैंसिल हो गया। देखिए कैसे होता है, यहाँ पे यदि हम लोग 1 पुट करें तो हम लोग के पास हो गया log 1, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1 ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब माइनस और इधर का मल्टीप्लाई भी होगा, तो हम लोग के पास हो गया माइनस ऑफ 1 प्लस, इसका माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं log, यहाँ पे 1 प्लस 1 कितना होगा 2, और यहाँ पे 2 होगा, मिस्टेक से हो गया। ये दोनों चीज क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पे उस तरीके से x का वैल्यू हम लोग 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, अब ये 0 हो गया ये वाला पार्ट, और इसमें जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, वो वाला पार्ट कैंसिल हो गया। अब यहां से आप लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए इस चीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये किसके इक्वल टू हो गया, इसको थोड़ा सा इधर इक्वेट किया जाए तो हम लोग के पास मिल गया कि यहाँ पे है log 2 माइनस 1, यहाँ पे भी log 2 है, तो log 2 और log 2 को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो मिल गया हम लोग के पास 2 log 2। यहाँ पे 1 को क्या लिख सकते हैं log के फॉर्म में, तो 1 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ log बेस ई। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को पता होगा। ठीक, यहाँ पे बेस ई रहता है। अब यहाँ पे आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा, तो हम लोग के पास हो जाएगा log, इसको ये पावर पे आ जाएगा, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं 4/e। ठीक है, कैसे 4/e हुआ, यहाँ पे ये पावर आया तो यहाँ पे हो गया 2 to the power 4, यहाँ पे e था, दोनों माइनस साइन था, अपॉन में आ गया। अब यही चीज इक्वल टू है log a की, मतलब ये चीज किसके इक्वल टू है log a के, तो हम लोग के पास a इज इक्वल टू क्या मिला 4/e। अब देखिए 4/e कहीं पे है, यहाँ पे e था। ठीक है, यहाँ पे 4/e आ गया, तो ये वाला वैल्यू आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस हम लोग हैंडल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थिंक इसको इरेज करना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जैसे इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को सिंपल, सबसे पहले इसको देखिए इक्वेट करना है, तो सबसे पहले इसको इक्वेट करने के लिए लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट है, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम दिख रहा है विथ n टर्म तक। अब n टर्म का सम क्या होता है n/2 n प्लस 1। ठीक है, ये बहुत पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने, और यहाँ पे n स्क्वायर है, n स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पे n से n कैंसिल कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ा जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, हम लोग के पास क्या बचा है n प्लस 1/2n। ठीक, अब इन दोनों में से n कॉमन लेके कट कर दिया जाए, फिर देखते हैं क्या आता है। लिमिट n को इनफाइनाइट तक टेंड करेंगे, यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस, यहाँ से यदि n कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस 1/n, यहाँ से 2 कॉमन लिया जाए, यहाँ से n कॉमन लिया जाए तो यहाँ पे बचा 2। ठीक है, ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, जब वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग के पास आया 1 प्लस
1 अपॉन इन्फाइनाइट अपॉन 2, 1 अपॉन इन्फाइनाइट का मतलब 0, मतलब आ गया वैल्यू 1 अपॉन 2, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका 1 अपॉन 2 करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चन हैंडल करेंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हैंडल होगा। ठीक, यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये वैल्यू का इसका क्या वैल्यू होगा, 1/3 होगा या फिर 2/3 होगा, 3/2 होगा या फिर 3/4 होगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए सिंपली दिख रहा है कि यदि x का वैल्यू हम 0 रख दें तो ये 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 0/0 एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब इसको इवोल्यूट करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यल हॉस्पिटल रूल का यूज कर देंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, इस क्वेश्चन को यल हॉस्पिटल रूल मतलब इसको भी डिफरेंशिएट, इसको भी डिफरेंशिएट, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, यदि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करें तो हम लोग को मिलेगा x e⁻x प्लस e⁻x। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अब माइनस ऑफ इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 अपॉन 1 प्लस x मिलेगा। ठीक है, अपॉन क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली हम लोग के पास मिल गया 2x। ठीक, अगेन यदि हम 0 पुट करें तो ये फिर से अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, अब अगेन वही वैल्यू यूज करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, x e⁻x प्लस e⁻x प्लस e⁻x का डिफरेंशिएशन वही होगा, लेकिन ये वाला सेम क्वांटिटी था इसलिए ये चीज हो गया। अब यहां पे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, प्लस इसका वैल्यू क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस वाला क्वांटिटी मिलकर ये दोनों प्लस कर दिया। ठीक, अब यहां पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 ऑफ x का वैल्यू तो खत्म हो गया। अब देखिए, अब यदि हम लोग x के प्लेस पे 0 पुट करें तो यहाँ पे क्या मिलने वाला हम लोग को, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे e⁻0, यहाँ पे मिला e⁻0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे मिला 2। जब इसको इक्वेट करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 2, टोटल आया 3/2, मतलब आप लोग का 3/2 जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन दे दिया गया, यदि फंक्शन f(x) है जो इस तरीके से है, x जब 2 के इक्वल टू नहीं है, मतलब 2 से ग्रेटर है या फिर 2 से लेसर है, तो फंक्शन का वैल्यू ये है। लेकिन जब x इक्वल टू 2 है तो इसका वैल्यू k है, तो मतलब k का वैल्यू क्या होगा, क्या पॉसिबल होगा। कह रहा है कि दिस फंक्शन जो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यू एट x इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k को इक्वेट करने के लिए डायरेक्टली आपको लिमिट लेना पड़ेगा कि लिमिट x टेंडिंग टू 2। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट कंटिन्यूटी के लिए भी क्या कंडीशन होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का उस पॉइंट पे वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये वाला यूज करिए। यहां पे आ गया हम लोग के पास x⁵ माइनस 32 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू k, मतलब ये दोनों चीज सेम होना चाहिए इस पॉइंट पे। ठीक, अब देखिए अगेन यदि हम 2 पुट करें तो फिर से अनडिफाइंड फॉर्म फाइन हो जाएगा, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा लिमिट x टेंडिंग टू 2, यहां पे कितना मिल गया 5, यहां पे कितना मिला, यदि हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो हम लोग को क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो हम लोग को मिला कि x⁴ अपॉन ये वैल्यू कितना मिला, यहां पे यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो यहां पे मिलेगा हम लोग को 1 इज इक्वल टू k। ठीक है, अब x का वैल्यू हम लोग 2 रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, अब यदि x का वैल्यू हम लोग 2 रखें तो 5 इंटू 2⁴, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, कितना हुआ 80। ठीक है, 80 आ गया, मतलब 80 ऑप्शन आप लोग का ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जैसे कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 1 x⁻ माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू आप लोग को निकालना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग का हैंडल करने के लिए यहाँ पे देखिए x⁻ माइनस 1 अपॉन x है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हैंडल करने के लिए सबसे पहले आप लोग इस टोटल टर्म को कोई टर्म मान लीजिए, जैसे a इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 x⁻1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, दोनों साइड में लॉग ले लीजिए। ठीक है,
अब देखिए इतना करने के बाद क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों को, जैसे ये सिंपल ये ऊपर वाला फॉर्म है और ये नीचे वाला फॉर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब इन दोनों को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू मिला क्योंकि एक्स को डिफ्रेंशिएट करें तो वो तो 1 मिल जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। वैल्यू पुट कर दीजिए, मिला कितना, -1। ठीक है, हम लोग के पास मिला log a इज इक्वल टू -1। तो a का मतलब e टू द पावर -1 और e टू द पावर -1 का मतलब 1/e। तो ये वाला आपका पार्ट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू दिस है, इज डिसकंटिन्यू। मतलब ये कौन कौन से पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यू होगा, मतलब कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होगा। तो डिसकंटिन्यू होने के लिए ये वाला वैल्यू जो है इसको 0 होना चाहिए, इसका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब देखिए उसको 0 करते हैं, देखते हैं कितना पॉइंट मिलता है। तो 4x - x³ इज इक्वल टू 0, x कॉमन लीजिए तो मिला 4 - x² इज इक्वल टू 0, x 2 - x और 2 + x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू मिला 0 2 और -2। यहाँ पे 3 पॉइंट मिलता है जिसपे ये वैल्यू 0 है, इसीलिए 3 पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ, आप लोग को फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n+0, 1/n+1, 1/n+2। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को 1/n+2n के फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो इसका वैल्यू इक्वेट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा। लिमिट n टेंडिंग टू n इनफाइनाइट टेंड हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हम लोग लिख सकते हैं समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1, 0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 0 दिया हुआ है, टू 2n 1/n+r। ठीक है, अब इसमें से हम लोग r को कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन लेने के लिए हमको मिला लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n समेशन r इज इक्वल टू 0 to 2n 1/1+r/n। ठीक है, अब यहाँ पे ये एक फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो रहा है। हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला 0 to 2। यहाँ पे ध्यान दिया ये 2n तक मूव कर रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन कहां से हुआ, 0 से 2 तक होगा। यहाँ पे हुआ 1/1+x और ये वैल्यू हो गया dx। ठीक है, तो इसको इक्वेट करें हम लोग तो हम लोग के पास मिला log 1+x इंटीग्रेशन 0 से 2 तक का। अब इसको थोड़ा सा इक्वेट करेंगे तो हम लोग के पास मिला log 1+2 माइनस ऑफ log 1। ठीक है, क्योंकि x की प्लेस 0 रखेंगे तो वो तो खत्म हो जाएगा, मतलब 1 + 0 इज इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक, यहाँ पे कितना मिल गया, log 3 और log 1 का वैल्यू 0, तो मतलब log 3 वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, इस तरीके से कहा जाए कि द लिमिट ऑफ द फंक्शन, मतलब किसी फंक्शन का लिमिट। देखिए यदि किसी फंक्शन का लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है तो इसके पास यूनिक लिमिट होगा, मतलब एक ही लिमिट होगा। ठीक है, 2 लिमिट नहीं होगा यदि किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसकी कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हो सकता है इक्वल हो, कई सारे कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इवल्यूट करना हम लोग को लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड ऑफ x/x, तो इसको इवल्यूट करना है। यही कंडीशन में देखिए यदि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं मतलब x जो हुआ वो लेस देन 0 होगा, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x/x। ठीक है, x कैंसिल हुआ तो इसका वैल्यू हम लोग के पास आ गया -1। अब वही चीज यदि राइट हैंड लिमिट ले लें तो वैल्यू क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/x, जहां पे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका वैल्यू आ गया 1। यहीं पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये कैसा लिमिट है, तो ये खो जाएगा। इसका लिमिट इस फंक्शन का जो मॉड ऑफ x/x है, इसका फंक्शन का लिमिट जो होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, आपके बीएससी में या फिर पीजीटी में या फिर जीआईसी में, इन सब चीजों में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू एक्स है जब एक्स जो है वो रेशनल नंबर है। इसी एफ एक्स का वैल्यू 1 माइनस एक्स है जब एक्स का वैल्यू इरेशनल एक्स जो होता है इनरेशनल में है। तो ये कॉन्टिन्यू है। कॉन्टिन्यू कब है? आर रेशनल नंबर के लिए है, या फिर 0 के लिए है, या फिर 1/2 के लिए, या फिर इसमें से कोई नहीं, मतलब कुछ और वैल्यू होगा जिसके लिए ये फंक्शन जो होता है वो कॉन्टिन्यू है। ठीक, अब कॉन्टिन्यू को चेक करने के लिए हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट लेना पड़ेगा और उस फंक्शन में टू द पॉइंट पे वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या होता है लेफ्ट हैंड लिमिट? लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लोग को पता होगा कि ये इस तरीके से होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0। मान लेते हैं x कोई a पॉइंट पे यदि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे f x होता है। ठीक है, और ये चीज कन्वर्ट हो जाता है h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। ठीक है, इस तरीके से राइट के लिए मान लीजिए आर एच एल निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, तो हम लोग का हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू a, यही चीज होगा। लेकिन उसके बाद क्या कन्वर्ट होगा, h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। इसका वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू और f a का वैल्यू इक्वल होता है। तो ये जो लिमिट होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यू। मतलब ये जो मैपिंग होता है, ये मैपिंग जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस मैपिंग होता है। ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो यहां पे हो गया हम लोग के पास, डायरेक्टली लिख रहे हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f। हम लोग क्या करना है, जो भी फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस h कर लेना है। ठीक है, जहां पे x होगा वहां पे x माइनस h का पुट कर देंगे, फिर देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो यहां से हम लोग के पास हो गया, सिंस यहां पे हम लोग कौन से पॉइंट पे लिमिट निकाल रहे हैं, 1/2 पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा हम लोग के पास 1/2। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते चलते हैं। यहां पे मिला 1/2 माइनस h, यहां पे मिला 1 माइनस 1/2 माइनस h। ठीक है, लेकिन ये वाला कंडीशन कब के लिए है, यहां पे लिखना पड़ेगा व्हेन वेयर h इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है, और यहां पे वेयर h इज इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इक्वेट किया तुम लोग के पास 1/2 माइनस h, और यहां पे थोड़ा सा इक्वेट करें तो 1 माइनस 1/2 मतलब, और यहां पे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पे मिल जाएगा 1/2 प्लस h। ये वाला कंडीशन होगा वेयर h इज रेशनल नंबर, और यहां पे हो जाएगा वेयर h इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा h टेंडिंग टू 0 किया जाए, तो h टेंडिंग टू 0 किया जाए तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। मतलब रेशनल हो या इरेशनल हो, दोनों कंडीशन में 1/2 आ जाएगा वैल्यू इसका। मतलब आ गया 1/2, यहां भी 1/2, ये 1/2 फॉर h इज रेशनल नंबर, ये 1/2 फॉर h इज इरेशनल नंबर। ठीक है, यहां पे दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग के पास दोनों फंक्शन का वैल्यू, दोनों कंडीशन में वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। इसी तरीके से यदि हम लोग राइट हैंड लिमिट ले लें, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 1/2 प्लस ऑफ h। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग के पास हो गया, ये भी डायरेक्टली पुट कर दीजिए 1/2 प्लस h फॉर h इज रेशनल नंबर। h रेशनल नंबर है तो 1/2 प्लस h हो गया, और 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस प्लस h किसके लिए होगा, फॉर h इज इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब यहां से इसको थोड़ा सा और इक्वेट किया जाए, इक्वेट करके h का वैल्यू 0 टेंडिंग कराया जाए, h का वैल्यू 0 पे, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/2 फॉर h इज रेशनल नंबर, यहां पे 1/2 फॉर h इज इरेशनल नंबर। ठीक, तो दिख रहा है यहां पे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो दोनों सेम है। अब देखते हैं टू द पॉइंट वैल्यू, f 1/2 का वैल्यू क्या आता है। यदि हम लोग f 1/2 का वैल्यू निकाले
यदि हम लोग f 1/2 का वैल्यू निकाले तो वैल्यू पुट करते हैं वहां पे, यहां पे हम लोग पास हो गया 1/2 फॉर x इज रेशनल नंबर, और यहां पे हो गया 1 माइनस 1/2 फॉर x इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पे हम लोग इसको इक्वेट करेंगे थोड़ा सा, तो हम लोग के पास मिल गया 1/2 फॉर x इज रेशनल नंबर, और यहां पे भी इक्वेट करेंगे 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2 फॉर x इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहां पे दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का टू द पॉइंट वैल्यू है, तीनों का वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है 1/2 पे क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है।